हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का अनअकैडमी की केमिस्ट्री की क्लास में। मेरा नाम है स्वाति एंड अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आई होप आई एम विजिबल एंड ऑडिबल। सारे बच्चों को एक बारी मैं क्लास प्ले कर देती हूँ सो दैट आई गेट टू नो कि हाँ भाई स्वाति मैडम दिख रही है या नहीं। चलिए, आ गए हैं बच्चे ऑलरेडी। सो अ वेरी गुड इवनिंग आर्यन, मनदीप, राहुल। आ जाइए जल्दी से सब, and then we will begin our very important and very interesting segment आज का, which is inductive effect, जो जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ही पार्ट है। why is जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री important for us, वो किस तरीके से बोर्ड्स में हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, किस तरीके से नीट एंड आईआईटी में हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, वी विल बी डिस्कसिंग ईच एंड एवरीथिंग इन टुडेज क्लास। ठीक है, चलिए आ जाइए मनोज जी। I'll wait for a few more minutes. बच्चों का मैं वेट करती हूँ, then we will begin. Okay? दिख रही हूँ मैं अच्छे से? आवाज बढ़िया से सुनाई दे रही है? Yes और no? सब बढ़िया? आओ, आवाज आ रही है कि नहीं तुम लोगों को? आ जाइए मनोज जी। हाँ जी, बहुत अच्छे से आवाज आ रही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, एक आधा मिनट लगता है बच्चों को आने में, क्योंकि 8:30 बज के आधे तो सो भी गए होंगे हमारे लाडले, है ना? हाय प्रणव, चलिए आ रही है धीरे धीरे। हेलो निखात, बेटा निखात बड़े दिनों में आती हो, क्या बात है? क्लास रेगुलरली लगाने में कोई दिक्कत हो रही है तो हमें बताओ, हम सॉल्व करते हैं। हाय रूनी, हाय मनोज, अच्छा वो हाय खुशी, हेलो शिवानी, गुड इवनिंग, हाउ इज एवरीबडी डूइंग? सब बढ़िया, सब अच्छे हो? आज ट्यूसडे है ना? हाँ, कैसा चल रहा है तुम लोगों का ट्यूसडे? हाउ इज इट? चलिए, आई एम वेरी मच फाइन निखत बेटा। हाय फरहाद, हाय नादिया, धर्मेंद्र बेटा, कुणाल भी आ गया है, साइंस स्टडी हरियाणवी बॉय, नमस्ते बेटे नमस्ते, बड़े दिनों में दर्शन दिखाए। हेलो एवरीवन, आ जाओ जल्दी से। हरी अप हरी अप हरी अप हरी अप हरी अप हरी अप। सो यस, आज का जो लेक्चर है हमारा वो पिछले लेक्चर की ही कंटिन्यूएशन में है। बट अगर किसी ने पिछला लेक्चर नहीं देखा है ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जो कॉन्सेप्ट्स हम आज रिवाइज करेंगे वो पिछले वाले कॉन्सेप्ट का ही रिविजन है, तो तुम्हारी साथ के साथ रिविजन हो जाएगी। आज की क्लास में मैं बोर्ड्स के क्वेश्चंस भी दिखाऊंगी, सारे के सारे क्वेश्चंस एमसीक्यू फॉर्म में ही होंगे, बट उसमें बोर्ड्स के क्वेश्चंस भी होंगे, आपके नीट के फॉर्म क्वेश्चंस भी होंगे एंड जेई के क्वेश्चंस भी होंगे। ठीक है, तो पहले हम कॉन्सेप्ट रिविजन करेंगे, फिर उसके ऊपर हम सवाल लगाएंगे। ठीक है, हाँ जी मनोज जी, नाम ले लिया बेटा आपका, ले लिया नाम। हाय रोशन, हाय रूनी, हाय फरहाद। तो करें फिर आज की क्लास की शुरुआत? अगर बच्चे आ गए हैं सभी, क्या 1-2 मिनट और इंतजार करें? कर लेते हैं ना, जो जल्दी आए उनको कुछ तो फायदा मिले। बेटे मनोज कितनी बारी नाम दिलवाएगा, दे तो लिया है। जितनी बारी तुम मेरे से नाम बुलवाते हो उतनी बारी तुम बैठ के मेरे पढ़ाए हुए लेक्चर्स को रिवाइज करो, तो मैं खुद ही ना तुम्हारा नाम ले लूंगी। देखो मनोज बेटे कितने समझदार है हमारे, अपनी सारी की सारी चीजें अच्छे से पढ़ते हैं, सारा का सारा रिविजन बढ़िया करते हैं, है ना? चलिए अविनाश जी भी आ गए हैं, बहुत ही बढ़िया। तो करें फिर क्लास की शुरुआत। चलिए करते हैं आज की क्लास की शुरुआत लेकर हमारे मेंडलीव जी का नाम। मेंडलीव एक बहुत ही बढ़िया साइंटिस्ट थे, डिमिट्री मेंडलीव, जिन्होंने पीरियोडिक टेबल का आविष्कार किया था, जो सबसे बढ़िया पीरियोडिक टेबल थी। तो आज हम उनको रिस्पेक्ट कर रहे हैं। चलिए, सो एक बारी फटाफट से हम लोग एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं जो हमने पहले पढ़ रखा है। मैं आप लोगों को साथ के साथ उसका रिवीजन करा देती हूँ। भैया देखो ठंड बहुत ज्यादा होने लग गई है, तो प्लीज अपना ध्यान रख लेना, क्योंकि ये एक ऐसा समय है जिसमें आपको सर्दी जुकाम खांसी बहुत ज्यादा होगी। आपके जो बोर्ड्स है वो बहुत ही ज्यादा नजदीक है। बीमारी की वजह से पढ़ाई में मन ना लगना बहुत ही ज्यादा दुख देगा। ठीक है कि यार वी शुड हैव टेकन केयर ऑफ आवरसेल्व्स, ताकि अब हम बीमार पड़ गए, अब हम नहीं पढ़ पा रहे, वो एक गिल्ट अलग तरीके का खाएगा। तो अच्छे से एकदम फुली कवर्ड रहना है। ठीक है धर्मेंद्र, जो मैं आपको कॉन्सेप्ट बता रही हूं ना, दिस कॉन्सेप्ट इज द फाउंडेशन फॉर आईआईटी जेईई। मेंस के पेपर में जो मैं क्वेश्चंस करवा रही हूँ दे आर इनफ, बट एडवांस के लिए हमें थोड़े और एडवांस लेवल के क्वेश्चंस करने होंगे। बट फॉर नीट एंड आईआईटी मेंस दीज क्वेश्चंस आर एब्सोल्युटली ओके। ठीक है, चलिए ठंडी नहीं आई बेटा, हमें तो बहुत ज्यादा लग रही है। चलिए, तो एक बारी बिना किसी तरीके की बातचीत के पढ़ाई करते हैं। हमने पढ़ा है कि भाई जिस चीज का चार्ज ज्यादा होता है
उस चीज की रिएक्टिविटी ज्यादा होती है और उस इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी कम होती है। यह है बेटा आपका थंब रूल जो आपको सदा सदैव याद रखना है बिना किसी भी प्रकार के एक्सेप्शन के, कि चार्ज ज्यादा, रिएक्टिविटी ज्यादा, स्टेबिलिटी कम होगी। उसके बाद फिर मैंने आपको बताया था कि बेटा जो चीजें प्लस आई इफेक्ट दिखाती है वो कार्बोकटायन की स्टेबिलिटी को बढ़ाएंगी। याद रखिएगा प्लीज इस चीज को, बहुत इंपॉर्टेंट है, और किस तरीके से इंपॉर्टेंट है वो आगे आने वाले क्वेश्चंस में मैं आपको समझा दूंगी। तो प्लस आई इफेक्ट क्या करेंगे, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बा अनायन को घटा देंगे। अब हम बात करते हैं माइनस आई इफेक्ट की। माइनस आई इफेक्ट दिखाने वाले ग्रुप क्या करते हैं, कार्बा अनायन की स्टेबिलिटी को बढ़ा देते हैं एंड कार्बोकटायन की स्टेबिलिटी को घटा देते हैं। ठीक है, तो प्लस आई इफेक्ट क्या कर रहे हैं, माइनस आई इफेक्ट क्या कर रहे हैं, हमें ये अच्छे से याद रखना है, क्योंकि दिस इज अटरली इंपॉर्टेंट फॉर योर ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट। हम लोग 12th क्लास में हैलो एल्किन्स एंड हैलोरीन्स नामक एक चैप्टर पढ़ रहे हैं। उसमें सबसे पहला जो हमारा रिएक्शन है दैट इज कि किस तरीके से हैलो एल्केन्स बनाए जा सकते हैं। उसमें जो सबसे पहला तरीका है दैट इज फ्रॉम अल्कोहल। उस फ्रॉम अल्कोहल वाले टॉपिक में एक ऑर्डर आपको गिवन है कि अल्कोहल की रिएक्टिविटी का ऑर्डर क्या है, टर्शियरी, सेकेंडरी, प्राइमरी। यानी कि जो टर्शियरी अल्कोहल है वो सबसे ज्यादा रिएक्टिव है, फिर सेकेंडरी अल्कोहल है, फिर प्राइमरी अल्कोहल है। इसका कारण क्या है वो हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे। ठीक है, 12th में ही एल्डिहाइड, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड्स में आप लोगों को कार्बोक्सिलिक एसिड्स का ऑर्डर गिवन है। अब वो कार्बोक्सिलिक एसिड्स का ऑर्डर किस हिसाब से है, हम वो ऑर्डर क्यों फॉलो कर रहे हैं, वो भी हम आज की ही क्लास में डिस्कस करेंगे। सो ईच एंड एवरीथिंग जो तुम्हारे 12th में आएगी या जो 12th में आ रही है या जो तुम्हारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आएगी, इस टॉपिक में से विल बी डिस्कस्ड टुडे। सो इट इज माय वेरी वेरी रिक्वेस्ट कि यार पढ़ लो अच्छे से, तुम्हारा ही भला होना है। ठीक है, चलिए अब कुछ ये पॉइंट्स हैं, ये अगर आप लोगों ने लिख रखे हैं तो वेरी गुड, नहीं लिख रखे हैं तो मैं आपको 2 मिनट का समय देती हूं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लिख लीजिए, क्योंकि इन्हीं 2 रूल्स के बेसिस पे हम अपनी आज की क्लास को चलाएंगे। एंड मैं वापस रिपीट कर रही हूँ, इट इज एब्सोल्युटली ओके अगर आज की आपकी पहली क्लास है या आपने इससे पहले कभी भी इंडक्टिव इफेक्ट नहीं पढ़ा है, आज की क्लास के बाद दोबारा नहीं पढ़ना पड़ेगा, बस मैं इतना कह रही हूँ आपको, अगर ध्यान से पढ़ा आपने। ठीक है, गुड इवनिंग विपिन, मनोज, अंशिका, हाय, विश्वंजय, हेलो बेटा, हाय यूवी, श्वेता बेटा नोट्स आपको खुद ही नोट डाउन करने होंगे यार, बिकॉज मैं वही बताती हूँ। हाय फरहाद, कि यार क्या छोक लग रहा है, कभी कभार ये होता है ना कि किसी सब्जी का ऐसा छोक लगता है, खांसी आती है। यार नोट्स में तुम लोगों को सजेस्ट करूंगी कि खुद ही नोट डाउन कर लो, क्योंकि ना जो ये पीपीटी है ये जाएगी टेलीग्राम ग्रुप पे। अब टेलीग्राम ग्रुप पे कब अपलोड हो कब ना अपलोड हो वो मेरे हाथ में नहीं है, मेरे हाथ में है तुम लोगों से अभी चीजें नोट डाउन करवानी। सो इट इज बेटर कि अभी आप लोग ये कर लीजिए, एंड जल्द ही मैं अपना एक टेलीग्राम ग्रुप बनाऊंगी, आप लोग उस पर जुड़ जाइएगा, मैं वहां पर शेयर कर दूंगी आप लोगों से। ठीक है, मैं बिल्कुल बढ़िया हूँ विपिन बेटा, जल्दी से पढ़ने दीजिए। ठीक है, लिख रहे हैं तो आप लोग लिख लीजिए, फिर उसके बाद हम आगे चलते हैं। स्पेशली जो ये ए और बी आपको गिवन है, ए में क्या है कि रिएक्टिविटी ऑफ अल्कोहल, दिस ALC मींस अल्कोहल टुवर्ड्स डिहाइड्रेशन। अब बेटा डिहाइड्रेशन क्या होता है ये भी लिख लीजिएगा, डिहाइड्रेशन माने रिमूवल ऑफ OH। अल्कोहल में OH ग्रुप लगा रहता है ना, तो डिहाइड्रेशन माने OH का रिमूवल is directly proportional to the stability of carbocation। ठीक है, हाय सूर्यांश, लॉन्ग टाइम नो सी बेटा, कहाँ गायब हो जाते हो तुम सारे स्टूडेंट्स मेरे। अब एसिडिक स्ट्रेंथ किसी अल्कोहल या एसिड की वो किस पे डिपेंड करेगी, टुवर्ड्स द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बा अनायन। ठीक है, जल्दी से लिखिए इसको। हाँ विश्वान जी, फिर तो ये आपके लिए और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा। डन, आई होप ऑल ऑफ यू हैव नोटेड दिस डाउन। अब मैं यहाँ पर एक ना आगे एक चीज लिखवाऊंगी तुमको, वो चीज नोट डाउन करना, थिंग्स विल स्टार्ट गेटिंग मोर इजियर फॉर ऑल ऑफ यू। ओके, चलिए अब यहाँ पर हम एक चीज लिखते हैं, मुझे बताइए आपको ये कलर ग्रीन कलर दिख जाता है ना तुम लोगों को, तो मैं ग्रीन कलर के साथ ही ड्रॉ कर देती हूँ कि मान के चलिए मेरे पास था एक अल्कोहल CH3OH।
अब मैं इस अल्कोहल का अगर डिहाइड्रेशन करा रही हूं तो मैं क्या कर रही हूं बेटा, इस OH को रिमूव कर रही हूं, तो OH का रिमूवल होने पर क्या बन जाएगा, CH3 प्लस, इसीलिए मैंने वहां पर लिख रखा है कि डिहाइड्रेशन माने रिमूवल ऑफ OH। ठीक है, चले कोई दिक्कत नहीं है सूर्यांश, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो ये CH3 पता चल गया। अब मैं मतलब जो ये अल्कोहल है ये मोर रिएक्टिव कब होगा, जब ये कार्बोकटायन अगर बना है ये मोर स्टेबल हुआ, तो इस चीज को तुम लिख लो, फिर सेंस बनेगा थोड़ी सी देर में। ये मोर रिएक्टिव कब होगा, जब जो कार्बोकटायन बना है अगर वो मोर स्टेबल हुआ तो बनने वाला कार्बोकटायन जितना ज्यादा स्टेबल, अल्कोहल उतना ही ज्यादा रिएक्टिव। इज इट मेकिंग एनी सेंस? हाय प्रणाली, इज इट मेकिंग एनी सेंस? जल्दी से बताइए, बोलो कि भाई कार्बोकटाइन जितना ज्यादा स्टेबल होगा वो वाला अल्कोहल उतना ही ज्यादा रिएक्टिव होगा। अब हम लगाते हैं थोड़े बहुत क्वेश्चंस। ठीक है, ये मैं खुद से जो क्वेश्चंस लेकर आई हूं हम वो क्वेश्चन करते हैं। हाँ ठीक है सूर्यांश, मैं कर लूंगी बेटा, कर लूंगी, पहले पढ़ ले, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट ना, पहले पढ़ लेते हैं। बाकी बच्चों के यहाँ पे हेलो हाय से फुर्सत ही नहीं मिल रही, और कोई भी फोकट में किसी को फालतू की अटेंशन नहीं देगा। बहुत सारे बच्चे बेटा हेलो हाय करने पे तुले हुए हैं, नो बडी इज गोइंग टू गिव एनी अनड्यू अटेंशन किसी को भी, अनटिल अनलेस मैं बोलूं ना कि चलो कमेंट सेक्शन में जल्दी से इस चीज का जवाब दो। कुछ भी नहीं लिखना है कमेंट सेक्शन में तुम्हें, बहुत हाय हेलो हो गए बेटा, बहुत लेट हो गए तुम लोग, जल्दी से जो मैं लिखवा रही हूँ टेपते जाओ। ये 3 कंपाउंड्स लिखवाऊंगी मैं आपको, और फिर इन तीनों कंपाउंड्स की हम रिएक्टिविटी को कंपेयर करेंगे। ठीक है, चलिए इनको आप नोट डाउन कीजिए बेटा साथ साथ, और फिर जब मैं बोलूं कि पेन छोड़ दो तो छोड़ दो, और जो मैं बोलूं सिर्फ उस पर ध्यान देना है। 10 तक गिनूंगी बेटा, उसके बाद सबके सब अपने हाथ से पेन छोड़ देंगे। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 and 1, सारे के सारे पेन छोड़कर जो मैं बता रही हूं उस चीज के ऊपर ध्यान दीजिएगा। ऑल ऑफ यू प्लीज पे अटेंशन ऑन वॉट एवर आई एम ट्राइंग टू टीच यू पीपल, जल्दी से ध्यान दीजिएगा। इधर देखिए सभी के सभी, छोड़ दिया सबने पेन? 1 2 3 आईज ऑन मी, यहां देखो सारे। चलिए अब मेरे को यहां पर डिहाइड्रेशन करवानी है, बेसिकली मेरे को OH का रिमूवल कराना है। बेटा जब ये OH मैंने हटाया तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया, जब ये OH मैंने हटाया तो इधर पॉजिटिव चार्ज आया, ये OH मैंने हटाया इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया। अब सवाल ये है कि इन तीनों में से कौन सा अल्कोहल सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा टुवर्ड्स डिहाइड्रेशन या टुवर्ड्स रिमूवल ऑफ OH। अब मोर रिएक्टिव कौन होगा, जिसका कार्बोकटायन मोर स्टेबल होगा। तो अब आपको बताना है कि 1 2 3 में से किसका कार्बोकटायन सबसे ज्यादा स्टेबल है। जिसका कार्बोकटायन सबसे ज्यादा स्टेबल, वो वाला अल्कोहल सबसे ज्यादा रिएक्टिव। जल्दी से बताइए इनमें से कौन सा सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, NH2 वाला, F वाला, CH3 वाला, कौन सा वाला होगा? फटाफट से ऑल ऑफ यू, हरी अप। क्या लगता है विपिन बेटा? भी मैं जो टॉपिक पढ़ा रही हूँ प्लीज मेरे को वो पढ़ा रहे, तो आपके इश्यूज में बाद में सॉल्व कर दूंगे। ठीक है, 3 2 1 होगा, मेघा जी कह रही है 3 2 1 होगा। 3 2 1 होगा या 3 1 2 होगा? क्या लग रहा है तुम लोगों को? 3 इज मोर स्टेबल। क्यों? क्योंकि मैम जो प्लस आई इफेक्ट वाले ग्रुप होते हैं वो कार्बोकटाइन को स्टेबलाइज कर देते हैं। अच्छा, NH2 किस तरीके का इफेक्ट शो करेगा? NH2 प्लस आई इफेक्ट शो करता है, माइनस आई इफेक्ट शो करता है? जल्दी से मुझे बताइए NH2 किस तरीके का? तेजश्री जी कह रही है 3 2 1 होगा, जल्दी से बताइए, फटाफट से बताइए। NH2 इज गोइंग टू बी अ प्लस आई इफेक्ट, प्लस आई ग्रुप और माइनस आई ग्रुप। देख रही हो तुम लोगों के कमेंट सेक्शन में, इंतजार करे बेटे, जल्दी से बता दो। तुम लोगों को ऑर्डर लिखवाया था मैंने। मेघा जी कह रही हैं माइनस आई वाला ग्रुप होगा। ठीक है, मैं बिल्कुल अग्री कर रही हूँ मेघा जी के साथ, माइनस आई वाला ग्रुप है ये। ठीक है,
फ्लोरीन भी किस तरीके का ग्रुप है मैम, माइनस आई वाला ग्रुप है। CH3 किस तरीके का ग्रुप है मैम, प्लस आई वाला ग्रुप है। अग्री करते हैं सारे के सारे बेटा। मोनिका मैम की ना क्लासेस यूजुअली आपकी 2 बजे होती है, मुझे डेज नहीं पता कब होते हैं मेरे बच्चे, ठीक है। डेज आई विल लेट यू नो कब कब होंगे, ठीक है। मनोज यार स्पैम मत कर प्लीज प्लीज। माइनस आई माइनस आई माइनस आई, तो सबसे क्लियर है कि यार जो ये CH3 वाला है इसका जो कार्बोकटाइन है वो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, तो थर्ड वाला आगे आ जाएगा। अब आपको ये देखना है कि NH2 और फ्लोरीन में से किसका माइनस आई इफेक्ट कम है। NH2 एंड फ्लोरीन में से किसका माइनस आई इफेक्ट कम है। जिसका माइनस आई इफेक्ट कम है वो उतना ही कम नुकसान पहुंचा पाएगा। मेगा मेगा जल्दी से बताइए फटाफट से, क्या जवाब दे रहे हो तुम लोग। इनमें से किसका माइनस आई इफेक्ट कम है, किसका माइनस आई इफेक्ट कम है। यार मैं तुम लोगों से जो क्वेश्चन पूछ रही हूँ प्लीज उसका जवाब लिख दो यार। NH2 का माइनस आई इफेक्ट कम है बेटा, फ्लोरीन का माइनस आई इफेक्ट ज्यादा है। अब फ्लोरीन का माइनस आई, मैंने ना यहाँ पे ना दो, एक फोन भी रख रखा है, लैपटॉप भी रख रखा है, ताकि तुम लोगों के कमेंट्स मेरे को दिख जाए है। अब तुम लोग ढंग के कमेंट करोगे ही नहीं तो बेटा मेरे को दिखेगा कैसे कुछ भी। ढंग के कमेंट करो। NH2 का माइनस आई इफेक्ट कम है, फ्लोरीन का माइनस आई इफेक्ट ज्यादा है, तो जाहिर सी बात है 1-2 होगा ऑर्डर। समझ में नहीं आ रहा तुम लोगों को, मतलब इफ यू पीपल आर फेसिंग एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम तो मुझे बताओ, मैं वापस से रिपीट कर दूंगी, पर मुझे बताओ तो सही कि क्या प्रॉब्लम आ रही है, कहां पे फंस रहे हो, क्या इश्यू आ रहा है। सुभाना बेटा हम लोग ना 11th का रिवीजन कर रहे हैं, इंडक्टिव इफेक्ट GOC करके आपका एक चैप्टर है, उसका रिवीजन चल रहा है। हाय सौभाग्या। सीधा सीधा यार तुम्हें ये देखना था कि किसका माइनस आई इफेक्ट कम है। जिसका माइनस आई इफेक्ट कम है वो कम नुकसान पहुंचाएगा कार्बोकटाइन को, और उसका कार्बोकटाइन मोर रिएक्टिव होगा। बेटा एक ही दिन में ना किले नहीं जीते जाते, तो अगर तुम्हें लग रहा है कि एक ही दिन में तुमको फतेह मिल जाएगी तो वो नहीं होगी, टाइम लगता है, ठीक है। चलिए अब इसी क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा चेंज कर रही हूँ, आप लोग दोबारा से लिखिएगा, मैं थोड़ा सा चेंज करके इसको लिखवा रही हूँ। उसके बाद फिर हम सीधा प्रीवियस ईयर लगाने लग जाएंगे, ओके, क्योंकि मुझे लगता है कि प्रीवियस ईयर देख के तुम लोगों को ज्यादा खुशी होगी। अब मुझे इस चीज का एसिडिक ऑर्डर बताओ। इससे पहले तो मैंने अल्कोहल की रिएक्टिविटी पूछी थी, अब ये 1 2 3 का एसिडिक ऑर्डर बताओ। एसिडिक ऑर्डर बताओ। 2 मिनट का टाइम देती हूं, अपना टाइम लो, दिमाग लगाओ कि एसिडिक ऑर्डर किस हिसाब से पता चलेगा, एंड देन वी विल मूव आगे। चलिए जल्दी से बताइए। सुभाना बेटा 12th का भी पार्ट है ये, 12th की भी कॉन्सेप्ट्स इसी से ही क्लियर होते हैं, तो 12th वाले भी पढ़ते हैं इसको। चलिए यार विपिन, जो टॉपिक मैं पढ़ा रही हूँ प्लीज लेट मी फोकस ऑन दैट। यूर अ वेरी नाइस स्टूडेंट, यूर अ वेरी डिलिजेंट स्टूडेंट, इसलिए मैं कुछ कह नहीं रही हूँ आपको। सो प्लीज आप भी फोकस कीजिए। अगर आपको 12th में आने का इतना ही शौक है तो जो मैं पढ़ा रही हूँ वो पढ़ लो, ठीक है। मैम मैं आपकी क्लास अटेंड कर रहा हूँ लेकिन समझ नहीं आ रहा क्या करूं मैं। निखिल तेरे को मैंने कहा था ना कि मेरे को कमेंट सेक्शन में बता, जो कल की क्लास है उसके कमेंट सेक्शन में बता कि कोई तो चैप्टर हो रखा होगा तेरा, कुछ तो कर ही रखा होगा ना बेटा आपने। चाहे आपने सोल्यूशंस कर रखा है, केमिकल काइनेटिक्स कर रखा है, कुछ तो पढ़ा होगा। ऐसा तो हो नहीं सकता कि कुछ भी नहीं कर रखा है अब तक, किसी भी चीज का जमा कुछ नहीं आता है, ऐसे तो बात नहीं बनती। चलिए अब इसका आपको बताना था एसिडिक नेचर। अब कोई भी चीज जब एसिडिक होती है तो वो अपने H को लूज कर देती है, तो पहले में बेटा OH जा रहा था, जब चीज एसिडिक होगी उनका H जाएगा, H जाएगा, H जाएगा, O के ऊपर माइनस चार्ज आया, O के ऊपर माइनस चार्ज आया, O के ऊपर माइनस चार्ज आया। अब आपको देखना है कि किस केस में आपका कार्बा अनायन, या मतलब किस केस में जो आपका नेगेटिव चार्ज है वो स्टेबल होगा। अब नेगेटिव चार्ज किसका सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, तुम्हें पता है सही आंसर क्या है, 213, पक्का से 213। अब तुम लोग कह रहे हो 213 है तो मैं मना कैसे कर दूंगी, 213 होगा, 213 इज द करेक्ट आंसर। मैं बताती हूं 213 क्यों होगा।
जो सेकंड वाला फ्लोरीन है आपका, वो एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। जब वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहा है तो वो क्या कर रहा है, चार्ज को कम कर रहा है। चार्ज अगर कम हो रहा है तो बेटा स्टेबिलिटी बढ़ती है ना। लास्ट क्लास में यही तो बताया था कि चार्ज अगर कम हो रहा है आपका तो स्टेबिलिटी आपकी बढ़ रही है। तो फ्लोरीन चार्ज को कम कर रहा है, नेगेटिव चार्ज को कम कर रहा है, स्टेबिलिटी बढ़ा रहा है, इसलिए सबसे आगे आएगा आपका 2। अच्छा 1 क्यों आएगा, NH2 भी चार्ज को कम करेगा पर कम करेगा, समझ रहे हो तुम, कि फ्लोरीन के कंपैरिजन में लेस कम करेगा, इसीलिए 1 आएगा। अब CH3 तो बेटा आपका प्लस आई ग्रुप है। प्लस आई ग्रुप क्या करेगा, वो इस नेगेटिव चार्ज को बढ़ाएगा। अगर चार्ज बढ़ रहा है तो स्टेबिलिटी घट रही है, स्टेबिलिटी घट रही है तो रिएक्टिविटी भी घट रही है, इसलिए ऑर्डर आपका 2 1 3 है। एक ही बारी में बेटा इंडक्टिव इफेक्ट नहीं आएगा समझ में, यू रियली नीड टू कीप ऑन रिपीटिंग इट अपने दिमाग में। मैं जो जो बोल रही हूं उस हर एक चीज को नोट डाउन करो। मुझे भी एक बारी में नहीं समझ में आता, इट टुक मी 3 years टू अंडरस्टैंड इंडक्टिव इफेक्ट इतने अच्छे तरीके से कि मैं आप लोगों को समझा सकूं, समय लगता है। हाँ जी, तो जिन्होंने 2 1 3 बोला है, वेरी 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 गुड। ठीक है, कुछ भी नहीं हो रहा मैम, वही तो पूछ रहा हूं, मेरा समाधान करा दीजिए। निखिल एक काम कर, सबसे पहले फिजिकल केमिस्ट्री शुरू कर दे, क्योंकि उसमें ज्यादातर क्वेश्चन जो होते हैं वो फॉर्मूला बेस्ड आते हैं, कंपैरेटिवली आपकी जल्दी हो जाएगी। सो सबसे पहले सॉल्यूशंस उठाओ, सॉल्यूशंस और केमिकल काइनेटिक्स को कोशिश करो इस वीक में फिनिश करने की अच्छे तरीके से। केमिकल काइनेटिक्स आ तो रहा ना तुम्हारा सिलेबस में, केमिकल काइनेटिक्स एंड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। और तुम लोगों के पास प्लस पॉइंट ये है कि सिलेबस बहुत ही ज्यादा कम है। सरफेस केमिस्ट्री जैसे चैप्टर्स को, पी ब्लॉक जैसे चैप्टर्स को रटने में तुम्हें समय नहीं गंवाना पड़ेगा। तो सबसे पहले सॉल्यूशंस और केमिकल काइनेटिक्स को उठाओ, समझने की कोशिश करो। ना समझ में तो अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे काफी सारी वीडियोस हैं, उनको देखो। मैं नेक्स्ट वीक से आप लोगों की एक नई सीरीज लेके आ रही हूँ जिसमें मैं कन्वर्जन्स कराऊंगी। अगर मुझे उस सीरीज के बीच में समय मिल गया तो मैं फिजिकल केमिस्ट्री भी शुरू करवा दूंगी। ठीक है जी, थैंक यू मेघा। श्वेता यार CUET के लिए अलग तरीके से पढ़ाया जाएगा। हाय सौरभ, प्रांजल आ गया समझ में सब, वेरी गुड। अगर एक बुक खत्म होगी तो शाबाश। चलो मैं आगे, अब तुम लोगों को थोड़ा सा आइडिया अगर मिल गया है तो मैं डायरेक्टली जंप करती हूँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे। ठीक है, ये है बेटा आप लोगों का AIPMT, उस टाइम पर नीट नहीं था, AIPMT 2014 का सवाल। AIPMT 2014 का सवाल है। आपसे पूछा गया है कि इसमें से कौन सा मोस्ट एसिडिक कंपाउंड होगा। 1 2 3 4 विच वन ऑफ द फॉलोइंग वुड बी दी मोस्ट एसिडिक। प्रीवियस लेक्चर कैसे मिलेगा बता दीजिए। ठीक है सूर्यांश, चैनल पर ही है प्रीवियस लेक्चर्स सारे के सारे, तेरे को चैनल पे मिल जाएंगे। एक बारी ना वीडियोस पे जाके स्क्रॉल डाउन करना, सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे आपको। ठीक है, क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराएंगे, बिल्कुल कराएंगे। हेलो आदित्य। शुभम नहीं है, NCERT नहीं है, ये आपका दूसरा वाला कॉन्सेप्ट चल रहा है, GOC का, 12th का GOC चल रहा है। थर्ड, प्रांजल, मेघा, विश्वंजय, अमरेश सब कह रहे हैं थर्ड। विपिन जी कह रहे हैं D। अच्छा चलो, अब मैं बताती हूँ कि तुम्हें मैं इस क्वेश्चन को किस तरीके से अप्रोच करती। अगर मेरे पास नीट में ये सवाल आता, मैं नीट दे रही होती 2014 में, हाउ वुड आई हैव अप्रोच दिस क्वेश्चन। मैं सबसे पहले देखती कि यार मुझसे ना मोस्ट एसिडिक पूछा गया है। एसिडिक मतलब कार्बा अनायन की स्टेबिलिटी देखनी है। एसिडिक मतलब मुझे कार्बा अनायन की स्टेबिलिटी देखनी है। अच्छा, कार्बा अनायन की स्टेबिलिटी किस पे डिपेंड करती है। मैंने इतना पढ़ रखा है कि जो -I ग्रुप्स होते हैं वो कार्बा अनायन की स्टेबिलिटी को बढ़ाते हैं। ठीक है, सो OH मेरा किस तरीके का ग्रुप है। OH मेरा -I है, Cl -I है, NO2 -I है एंड CN भी -I है। पर इनमें से सबसे स्ट्रॉन्ग -I कौन सा है, इनमें से सबसे स्ट्रॉन्ग -I कौन सा है। योगेश बोल रहे हैं कि सेकंड होगा। हिमानी बेटा मैं रोज 8:30 बजे लाइव आती हूँ। हाँ भाई चेतन, क्या हालचाल। इनमें से सबसे स्ट्रॉन्ग -I कौन सा है, NO2 होगा या CN होगा, जल्दी से बता दीजिए। NO2 होगा या CN होगा। मुझे तो
NO2 होता सा लग रहा है। NO2 NO2 के बाद नहीं आता CN। तो NO2 का सबसे स्ट्रॉन्ग माइनस आई इफेक्ट है। एंड बेटा जिसका सबसे स्ट्रॉन्ग माइनस आई इफेक्ट होगा वही मोस्ट एसिडिक होगा। आपका तो करेक्ट आंसर ऑप्शन 2 होगा। तुम थर्ड को क्यों कह रहे हो? क्या ऐसी दिक्कत आ रही तुम लोगों को जो तुम थर्ड को मोस्ट एसिडिक बता रहे हो? Cl तो बेटा बहुत बाद में होता है। NO2 आएगा, NO2 के बाद CN आएगा, CN के बाद तुम्हारा Cl आएगा, फिर OH आएगा। मैम बिकॉज ऑक्सीजन भी है नेगेटिव। ऑक्सीजन भी है नेगेटिव। हाँ मतलब जो भी तुम लोगों के कॉन्सेप्ट है, बट NO2 इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर। फोन को मैं ऊपर रख लेती हूँ, मेरे को बहुत नीचे झुकना पड़ रहा है। अब ठीक है, चलिए चलिए वो मैं आगे अगला क्वेश्चन देखें। देखें अगला क्वेश्चन। सो पहले NO2 आएगा, फिर CN आएगा आप लोगों का, फिर आपका Cl आएगा, फिर कहीं आपका OH आएगा। ऐसे नहीं करा करते हैं, ऐसे गलत काम मत करा करो। चलिए आगे चलते हैं। ये वाला क्वेश्चन देखिए, स्ट्रेंथ ऑफ एसिडिटी बतानी है, 1 2 3 4 ऑर्डर बताना है। ऐसे क्वेश्चंस मेरे को इतने बढ़िया लगते हैं, मैं आराम से चुपचाप होके बैठ सकती हूँ, तुम लोगों को डिस्ट्रैक्ट कर सकती हूँ और बढ़िया तरीके से तुम जवाब दोगे। मस्त एकदम चिल होके बैठ रही हूँ मैं। चलिए बताइए। प्रणव जी कह रहे हैं सेकंड होगा। प्रणाली बताइए, प्रणाली। कोई दिक्कत नहीं है सूर्यांश, कोई प्रॉब्लम नहीं है, समय लगेगा, हो जाएगा। माना कि मुश्किल है सफर पर सुनो मुसाफिर, ना तू कभी रुका है ना ठहरेगा मुसाफिर। वही वाला है, रुको मत बस चलते रहो। ऑर्डर बताना है प्रणव, 1 2 3 4 ऑर्डर बताना है कि क्या ऑर्डर होगा एसिडिटी का। सबसे पहली चीज, इस तरीके के क्वेश्चंस को जब तुम देखो ना, ग्रुप्स को मार्क करने लग जाओ कि भाई कौन सा ग्रुप प्लस आई है, कौन सा ग्रुप माइनस आई है, कौन सा ग्रुप क्या शो कर रहा है। सबसे पहली चीज तुम्हें करनी है मार्किंग। मैं तुम्हें वही अप्रोच बता रही हूँ जो मैं पेपर में लगाती हूँ, ठीक है? मैं नहीं देखती किसी की भी वीडियोस जिससे मुझे आइडिया लग जाए, तो ये मैं खुद करती हूँ। ये क्या है? प्लस आई है। NO2 क्या है? माइनस आई है। ये वाला NO2 भी माइनस आई है, ठीक है? पहला स्टेप ये हो गया। अब मेरे को क्या देखना है कि यार एसिडिटी डिपेंड करती है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बा अनायन पे। अच्छा, कार्बा अनायन को कौन बढ़ावा देता है? माइनस आई ग्रुप। तुम्हारे हिसाब से क्या ऑर्डर होना चाहिए? मेरे हिसाब से तो ऑर्डर 3 4 1 2 होना चाहिए, यानी कि करेक्ट आंसर सेकंड होना चाहिए। लबानी ने, प्रणाली ने, सबने बोला है 2, तो मैं मना कैसे कर सकती हूँ? थर्ड वाला सबसे ज्यादा एसिडिक क्यों है बेटा? क्योंकि इसमें 2 माइनस आई ग्रुप है आपके। ये कार्बा अनायन की स्टेबिलिटी को और ज्यादा बढ़ा देंगे क्योंकि ये चार्ज को कम कर रहे हैं। ऑलवेज रिमेंबर द रूल, स्टेबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द चार्ज। जहां पर चार्ज कम होगा वहां पर आप लोगों की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। आया सबको समझ में? वाई इज 3 4 1 2 द करेक्ट आंसर? यार देखो, इस तरीके के कॉन्सेप्ट की जो क्लासेस है ना, उनमें बच्चे बहुत कम आते हैं। यहीं पर ही अगर मैं हेलो एल्किन्स एंड हेलोरीन्स लिख देती ना, क्लास में स्टूडेंट नंबर वुड हैव रीच्ड 60 70। पर इस तरीके के जो चैप्टर्स होते हैं या इस तरीके के जो टॉपिक होते हैं, उसमें जो स्टूडेंट का नंबर होता है वो कम है, बिकॉज उन्हें पता है कि ये चीजें मुश्किल है। एंड एक बारी जब हम समझने की कोशिश करते हैं, हमें एक बारी में ये सब समझ में नहीं आते, देन वी स्टार्ट गेटिंग वेरी स्कैर्ड। डर लगने लग जाता है कि यार आज टीचर ने समझाया, हमें समझ में नहीं आया, तो दे प्रेफर देयर पीस ओवर देयर फियर। उन्हें लगता है कि क्यों डरना है यार, क्यों अपना मोरल डाउन करना। बेटा कब तक डरते रहोगे? कभी तो आगे मूव ऑन करना होगा ना। चलिए इसी बात पे ये वाला क्वेश्चन कीजिए। एक सेकंड, मैं अपने आप को साइड में लगा देती हूँ, आगे मेरी चेयर। चलिए जल्दी से इस वाले क्वेश्चन का जवाब दीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग कटायन इज मोस्ट एसिडिक? दिए गए ऑप्शंस में से कौन सा कटायन मोस्ट एसिडिक है? ये सूर्यांशी नहीं रुकती यार, ये नहीं रुकती यार। इधर आप फोकस करो पढ़ाई पे, ये ऐसे ही चलता रहेगा। अरे ऑल ऑफ यू, अब वापस से मार्क करो। O माइनस कैसा ग्रुप है? O माइनस देखते तुम्हें लगेगा कि अरे ये तो माइनस आई ग्रुप है। नहीं बेटा, ये प्लस आई का ग्रुप है। एक हेल्प मैंने तुम्हारी कर दी है, बाकी तुम अब खुद करो। एक सहायता मैंने आपकी कर दी है, बाकी आप खुद कीजिएगा। हाय गणेश, बड़े दिनों बाद मिल रहे हैं बेटा। गणेश कहाँ थे इतने दिन?
हाँ जी सोमराज बेटे, रोज क्लास लगती है अपनी। विपिन जल्दी से बता, विपिन कह रहा है सेकंड होगा मोस्ट एसिडिक, पक्का विपिन? सेकंड वाला तो बेटा प्लस आई दिखा रहा है, प्लस आई वाला कैसे मोस्ट एसिडिक हो सकता है? NO2 है तुम्हारा माइनस आई, CH3 है तुम्हारा प्लस आई। वापस से कॉन्सेप्ट लगाते हैं हम। भाई हम लोगों ने एक चीज पढ़ी है कि जो एसिडिक कैरेक्टर है वो डिपेंड करता है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बा अनायन पे। कार्बा अनायन डिपेंड करता है माइनस आई ग्रुप पे। माइनस आई इनमें से सबसे तड़क भड़क वाला कौन सा होगा? माइनस आई इनमें से प्रणाली वाई, वाई सेकंड, प्रणाली सेकंड वाला बेटा आपका प्लस आई ग्रुप है। प्लस आई तो क्या करेंगे? प्लस आई है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे, डोनेट करेंगे, डोनेट करेंगे। इलेक्ट्रॉन अगर वो डोनेट करेंगे तो क्या होगा? क्या होगा? फोर्थ, क्या लग रहा है तुम लोगों को, क्या चल रहा है यहाँ पे? अब मैंने ना यहाँ पर एक बहुत ही ऐसी चीज बोली जो तुम लोगों ने फोकस नहीं किया उसके ऊपर, तुम लोगों ने फोकस ही नहीं किया। यार मुझसे यहाँ पे कटायन पूछा है, मुझसे तो यहाँ पर अनायन पूछा ही नहीं है। मुझसे पूछा है कि इनमें से कौन सा कटायन सबसे ज्यादा एसिडिक है। अभी तक क्या था? एसिडिक कैरेक्टर डिपेंड कर रहा था स्टेबिलिटी ऑफ कार्बा अनायन पे, क्योंकि कार्बा अनायन फॉर्म हो रहे थे। यहां पर तो एक कटायन के बारे में पूछा जा रहा है ना। आया तुम्हें झोल समझ में? हुई थोड़ी सी डिफिकल्टी आपको? यार अब तक तो जब भी हम एसिडिक कैरेक्टर देखते हम सीधा कार्बानाइन पे कूद जाते और कार्बानाइन से हम माइनस आई पर कूद जाते। पर बेटा क्वेश्चन ने तो खेल खेल दिया, क्वेश्चन ने तो कटायन लिख दिया यहाँ पे। अब क्या करेंगे? क्वेश्चन ने तो कटायन लिख दिया, अब हमें मजबूरन अपने शुरू के कॉन्सेप्ट पे जाना होगा। हमने क्या पढ़ा था कि भाई एसिडिक कैरेक्टर जो है वो किसका ज्यादा होगा? जिसका जो मतलब जो भी वो है कार्बोकटाइन, सिंस कार्बोकटाइन लिखा है यहाँ पे, जिसका कार्बोकटाइन बेटा स्टेबल होगा। ठीक है, क्योंकि कटाइन पूछा है ना सीधा सीधा कि किसका कार्बोकटाइन स्टेबल होगा। कार्बोकटाइन की स्टेबिलिटी किस पे डिपेंड करती है? ये तो मैडम प्लस आई पे डिपेंड करती है, ये तो प्लस आई पे डिपेंड करती है। अब तक जो भी हम पढ़ रहे थे वो सडनली 180 डिग्री से घूम गया बच्चे, क्योंकि इससे पहले हम कार्बानायन 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 का जिक्र कर रहे थे, पर यहाँ पर हम कार्बोकटायन के बारे में बात कर रहे हैं। आई चीजें समझ में? थोड़ा लगा आइडिया कि क्या पूछा गया है यहाँ पे? लगाओ थोड़ा सा दिमाग लगाओ, थोड़ा समय लगाओ, एक ही बारी में आपको समझ में नहीं आएगा। लगाओ, 2 मिनट का तुमको मैं टाइम दे रही हूं, लगाओ। क्या लगता है मतलब कहां पर डिफिकल्टी आ रही है? मैं कमेंट्स देखते होते तुम्हारे, लिखो मुझे बताओ कहां पर प्रॉब्लम आ रही है आप लोगों को, क्या इशू है? मतलब कि नहीं मैम यहाँ पे कार्बोकटायन लिखा था, जो भी तुम्हारे दिमाग में चीजें चल रही लिखो, कमेंट्स देखती हूँ मैं तुम्हारे। किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम है तो लिखो, ऐसे तो सॉल्व होंगे नहीं बेटा, साथ में डिस्कस करेंगे तभी बात बन पाएगी ना अपनी। जल्दी से करिए। क्या लगता है ऑर्डर उल्टा होगा, ऑर्डर वही रहेगा, क्या होगा? आवाज नहीं आ रही है क्या? चलिए वेरी गुड मोनिका, स्वागत है आपका। तो आपको क्या लगता है ऑर्डर उल्टा होगा कि नहीं होगा? जवाब दो, मैं तुम्हें कंफ्यूज कर रही हूं कि अब तक हम लोग कार्बानाइन कार्बानाइन के बारे में पढ़ रहे थे, क्वेश्चन में तो कटायन लिखा है, तो क्या ऑर्डर उल्टा होगा? हाँ या ना में जवाब दो, ऑर्डर बता दो। चलिए ठीक है, सो द करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन 3 बेटा। एसिडिक कैरेक्टर विल डिपेंड अपॉन द माइनस आई इफेक्ट ओनली ना, चाहे कटाइन लिखा हो चाहे कुछ भी लिखा हो, द करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन 3। अब मैंने क्यों तुम्हें इतना ज्यादा कंफ्यूज किया? क्योंकि अगर मैं क्लास में तुम्हें कंफ्यूज ना करती तो ये कटायन देख के ना तुम्हारे पेपर में दिमाग चलता कि यार हम तो हमेशा कार्बानाइन पे फोकस करते थे, पर यहाँ पर तो कटायन बन रहा है, अब क्या करें हम? क्या ऑर्डर अब उल्टा हो जाएगा? तो पेपर में तुम जो जो चीजें सोच सकते थे मैंने तुम्हें ऑलरेडी वही चीजें बताकर कंफ्यूज कर दिया।
आई हैव ऑलरेडी कंफ्यूज्ड यू बाय सेइंग द सेम थिंग जिसको लेकर तुम लोग अपने पेपर में कंफ्यूज हो सकते थे। अब किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम ही नहीं अपने को। अब सॉर्टेड है कि चाहे कैटायन गिवन हो चाहे अनायन गिवन हो, आंसर वही रहेगा कि भाई जो माइनस आई इफेक्ट है वही मोस्ट एसिडिक रहेगा। देखो ये मेरा जो पढ़ाने का तरीका है, इट इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम अदर टीचर्स, इट इज वेरी डिफरेंट, क्योंकि मैं तुम्हें उसी पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ाती हूँ जिस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं खुद पढ़ती थी। जिस तरीके से मुझे लगता है कि मैं मेरे पेपर में कंफ्यूज हो सकती थी ये कटायन वर्ड देखकर, मैंने भी तुम्हें उसी ही तरीके से कंफ्यूज किया है, क्योंकि तुम होते मेजॉरिटी बच्चे होते, क्योंकि मेजॉरिटी बच्चे मेरी तरह एक एवरेज स्टूडेंट रह चुके हैं जिनके दिमाग में इतने सारे डाउट्स आते हैं पर वो उन डाउट्स को शब्दों में कन्वर्ट करके नहीं पूछ पाते हैं। तो तुम्हारे नाम के डाउट मैं क्लियर करूंगी। आगे बात समझ में? हेलो रेणुका, आ गया समझ में? सो जिन भी बच्चों को लग रहा था कि उनका आंसर 3 है, यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट। अपने कॉन्सेप्ट्स को चेंज मत करना बेटा, कभी भी ना आंसर के हिसाब से अपने कॉन्सेप्ट को मत ढालना, कभी भी नहीं। कॉन्सेप्ट सटीक रहना चाहिए, क्वेश्चंस आएंगे जाएंगे, कॉन्सेप्ट हमेशा सटीक रहेगा अनटिल एंड अनलेस देयर आर एक्सेप्शंस। ओके, चल आगे चलते हैं। अब हम लोग बात करते हैं एक और दूसरे तरीके के क्वेश्चन की। यहां पर आप लोगों को वर्ड गिवन है पीकेए। आपको यहां पर बताना है कि किसकी लोएस्ट पीकेए वैल्यू है। अब पीकेए जो वर्ड है ये हम लोग अपने जीवन में सबसे पहली बार सुनते हैं इक्विलिब्रियम चैप्टर में। लोएस्ट पीकेए का क्या मतलब है? जैसे लोएस्ट पीएच मतलब मोस्ट एसिडिक होता है, सिमिलरली लोएस्ट पीकेए मतलब मोस्ट एसिडिक। बताइए, डू नॉट गेट कंफ्यूज, पीके इज योर एसिडिक कांस्टेंट, ठीक है? तो हम लोग क्या पढ़ते थे 10th में कि भाई जिसका पीएच जितना कम वो उतना ही ज्यादा एसिडिक। सिमिलरली यहां पे यही पूछा है कि भाई किसका पीके सबसे कम होगा। हेलो रामानुज, जल्दी से बताइए। रेणुका, ये हम लोग इंडक्टिव इफेक्ट के क्वेश्चंस कर रहे हैं बेटा, और ये क्वेश्चन आप लोगों के एल्डिहाइड कीटोन्स वाले चैप्टर का है। दिस इज फ्रॉम योर एल्डिहाइड कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड चैप्टर का क्वेश्चन है ये। जल्दी से बताइए। हॉट पिंक ही क्यों, कूल पिंक क्यों नहीं हो सकता है? बहुत सवाल बन सकते हैं बेटा, यूं तो एन नंबर ऑफ क्वेश्चंस बन सकते हैं। हाँ जी अर्नव जी, समझाइए क्या होगा आपके हिसाब से करेक्ट आंसर? लोएस्ट पीकेए 1 2 3 4 क्या होगा? देखो यार सूर्यांश, जो कलर के नाम है ना वो हम केमिस्ट नहीं, मतलब मैं केमिस्ट नहीं हूं, मैं सिर्फ एक केमिस्ट्री एजुकेटर हूं, कि जो कलर्स के नाम है वो हमने नहीं रखा। हॉट रेड, रेड, डार्क रेड, डल रेड, ब्राइट रेड, हमने नहीं रखा ये सब। तो अगर पिंक है, लाइट पिंक है, हॉट पिंक है, जो भी है, वी डू नॉट अंडरस्टैंड दैट कॉन्सेप्ट, ठीक है? चलिए जल्दी से बताइए, आउट ऑफ 1 2 3 4 इनमें से लोएस्ट पीके, लोएस्ट पीके मतलब हाईएस्ट एसिडिक कौन होगा? हाईएस्ट एसिडिक मतलब कार्बन आयन के ऊपर डिपेंड करता है। आई थिंक 3, शिवानी कह रही है 3 लोएस्ट पीके मतलब। चलिए मैं आप लोगों की सहायता करती हूँ इस चीज को सॉल्व करने के लिए। एक मिनट रुको यार, पेन मिल जाए फटाफट से। चलिए वापस से एवरीबडी प्लीज अपने अपने पेन छोड़िए और यहां पर ध्यान दीजिए। लोएस्ट पीके मतलब हाईएस्ट एसिडिक कैरेक्टर किसमें होगा? हाईएस्ट एसिडिक कैरेक्टर किसके ऊपर डिपेंड करेगा आपका? हाईएस्ट स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन के ऊपर, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन के ऊपर। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन किस चीज के ऊपर डिपेंड करती है? माइनस आई ग्रुप्स बढ़ाते हैं, प्लस आई ग्रुप स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन को घटाते हैं। अपने दिमाग में माइंड मैप बनाओ, माइंड मैप बनाओ सीधा सीधा। अब CH3 शो करता है प्लस आई, यहां पर तो 2 CH3 है, ये तो और भी ज्यादा प्लस आई शो कर रहे हैं। यहां पर C2H5 है, ये तो और भी ज्यादा प्लस आई शो कर रहे हैं। केवल एक ही आपका ऐसा ग्रुप है जिसमें प्लस आई नहीं है, विच इज ऑप्शन 2 एंड दैट इज योर करेक्ट आंसर प्रणाली। बेटा प्लस आई ग्रुप जो है वो कार्बन आयन की स्टेबिलिटी को कम करता है ना। कार्बन आयन जो है वो स्टेबिलिटी को कम कर रहा है, प्लस आई ग्रुप जो है वो कार्बन आयन की स्टेबिलिटी को कम कर रहा है। तो बच्चे आप ऐसे ग्रुप देखोगे ना कि जिनमें कार्बन आयन है ही नहीं, है ना, सॉरी मतलब जिनमें प्लस आई ग्रुप नहीं है, सॉरी। पढ़ा थोड़ा थोड़ा सेंस, पढ़ा थोड़ा थोड़ा दिमाग में कि क्या चल रहा है यहाँ पे, बोलिए। सेकंड वुड बी योर करेक्ट आंसर।
क्योंकि उसमें कोई भी प्लस आई ग्रुप है ही नहीं उसके कार्बन आयन की स्टेबिलिटी को बिगाड़ने के लिए। एक बारी में नहीं होगा बेटा, बहुत सारे क्वेश्चंस लगाने पड़ेंगे, इसलिए मैं बहुत सारे क्वेश्चंस लेके आई हूँ। मुझे फिर से पोजीशन चेंज करनी पड़ेगी कैमरा की, और मैं यहाँ आ गई। जल्दी से बताइए, अब आपको यहाँ पर बताना है ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ अल्कोहल। ये है आप लोगों का अगेन एआईपीएमटी का, ये जेई का कौन से का था, ये शायद 2013 या 2012 का सवाल है। 2012 पूछा गया है ये। देखिए इधर है आपका फ्लोरीन, रुको यार सेकंड, चश्मे नहीं पहन रखे, चश्मे पहन लेती हूं मैं। इधर है आपका फ्लोरीन, फ्लोरीन क्या है, माइनस आई ग्रुप है। इधर भी है आपका फ्लोरीन, इधर है आपके दो दो CH3 ग्रुप, इधर है आपका फिनाइल ग्रुप। अब आपको बताना है टुवर्ड्स कॉन्सेंट्रेटेड HCl, टुवर्ड्स कॉन्सेंट्रेटेड HCl माने क्या चल रहा है इधर बेटा, सूर्यांश ऐसे ही होता है, बस आप ध्यान से 15 मिनट भी मेरी क्लास में सुन लोगे ना तो चीजें समझ में आने लग जाएंगे। ये जो आके क्लास छोड़ के बीच में चले जाते हैं ना, ये मेरे को पता ही नहीं किससे ही समझेंगे। फिर आपको अल्कोहल्स की रिएक्टिविटी बतानी है। अब अल्कोहल की रिएक्टिविटी किसके ऊपर डिपेंड करती है, द रिएक्टिविटी ऑफ अल्कोहल डिपेंड्स अपॉन द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकटायन। तो इसमें से देखिए कि कौन सा कार्बोकटायन सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। जल्दी से ये पॉलिफ्यूल में से कौन सा कार्बोकटायन सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, दिस इज यू पीपल हैव टू टेल मी। शाबाश शाबाश, करो करो, शिवानी ट्राई कर। सी, मेघा कह रही है सी होगा, यानी कि पहले फोर्थ आएगा, फिर थर्ड आएगा, फिर फर्स्ट आएगा, फिर सेकंड आएगा। अच्छा मेघा, आप ये भूल गए कि इंडक्टिव इफेक्ट जो होता है वो डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है, यानी कि डिस्टेंस जितना ज्यादा होगा इंडक्टिव इफेक्ट उतना कम लगेगा, है ना। जल्दी से बताइए। कोमलप्रीत कौर कह रही है थर्ड होगा, सारे बच्चे कह रहे थर्ड होगा, प्रणाली भी कह रही है थर्ड होगा, ये एक अलग आंसर आया, बी वाला होगा। बोर्ड के टाइम एनडीए की प्रिपरेशन कैसे करे, बेटा पहले बोर्ड के ऊपर फोकस करो, एनडीए भी हो जाएगा। एनडीए में अपना 9-10 ज्यादा आता है, तो आई वुड सजेस्ट कि पहले बोर्ड के ऊपर ध्यान दे लो, बीच बीच में थोड़ा थोड़ा टाइम निकालो, एक एक दो दो घंटे उसके लिए। चलिए अब हमें क्या बात करनी है, रिएक्टिविटी ऑफ अल्कोहल की। रिएक्टिविटी ऑफ अल्कोहल डिपेंड करता है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकटायन के ऊपर बेटा। जैसे जैसे मैं लिख रही हूँ ना, पेपर में भी ऐसे ही लिखना, कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकटायन, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकटायन में क्या है, प्लस आई ग्रुप जो है वो कार्बोकटायन की स्टेबिलिटी बढ़ाते हैं, माइनस आई ग्रुप जो होते हैं वो कार्बोकटायन की स्टेबिलिटी घटाते हैं। फ्लोरीन जो है वो कार्बोकटायन की स्टेबिलिटी को घटाएगा, दोनों फ्लोरीन घटाएंगे। अब मेरे पास है ये वाला ग्रुप और ये वाला, फिनाइल जो है उसका प्लस आई इफेक्ट स्ट्रॉन्ग है, तो फोर्थ वाला सबसे आगे आएगा, फोर्थ वाले के बाद थर्ड वाला आएगा। तो बेटा ये दोनों ऑप्शंस तो तुम्हारे कैंसिल हो गए। अब सवाल ये पैदा होता है कि भाई सेकंड वाला आएगा अब या फर्स्ट वाला आएगा। सेकंड वाले में बेटा जो फ्लोरीन है वो तुम्हारे OH से बहुत दूर है, कंपैरेटिवली बहुत दूर है। जैसे अगर इधर तुम्हारा प्लस बनता और एक प्लस तुम्हारा यहां बनता, हमेशा याद रखना कि इंडक्टिव इफेक्ट जो है वो डिस्टेंस डिपेंडेंट है। अब ये फ्लोरीन जो है इस कार्बन को नुकसान पहुंचा रहा है, ये वाला फ्लोरीन भी इस कार्बन को नुकसान पहुंचा रहा है, पर इस वाले केस में नुकसान ज्यादा है क्योंकि ये फ्लोरीन करीब है इस कार्बन के, वेराज इस केस में जो फ्लोरीन है वो इस कार्बन से दूर है। अगर दूरियां ज्यादा है तो इंडक्टिव इफेक्ट का असर कम है, इसीलिए द करेक्ट ऑर्डर इज गोइंग टू बी 4 3 2 1। 4 3 2 1, yes, it is going to be distance dependent। अब आ रहा है समझ में, बत्ती जल रही है तुम्हारी, ट्विंकल ट्विंकल हुआ कि नहीं हुआ। अरे these things are not difficult at all यार, दिमाग लगाना पड़ता है बस, you need to use multiple concepts at the same time। यार मतलब मुझे ऐसा लगता है कि अगर मेरे जैसी को इंडक्टिव इफेक्ट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री समझ में आ सकती है तो इस दुनिया में किसी को भी समझ में आ सकती है, बस टीचर बढ़िया होना चाहिए, ठीक है। तो देर आर ओनली 2 रीजंस कि जिस वजह से तुम्हें मेरी क्लास अटेंड करने के बाद इंडक्टिव इफेक्ट या ये सारी चीजें समझ में नहीं है। पहला कि तुम मेहनत नहीं कर रहे हो, दूसरा मैं तुम्हें बढ़िया नहीं पढ़ा रही हूँ, एंड आई डोंट थिंक सेकंड ऑप्शन इज पॉसिबल, सो आई थिंक द फर्स्ट इज द ओनली रीजन।
ठीक है, क्लियर है सभी को? सो द करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी 4, 3, 2 एंड 1। सॉर्टेड। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। वेरी गुड अर्नव बेटा, वेरी गुड। वापस से कैमले की पोजीशन चेंज करनी पड़ेगी। जल्दी से बताइए आप लोग इसका क्या करेक्ट आंसर होगा। ये बेटा जो ऑर्डर आपके यहाँ पर गिवन है ना, यही सेम ऑर्डर एनसीईआरटी में गिवन है तुम्हारे एल्डिहाइड कीटोन्स की में। ठीक है, एल्डिहाइड कीटोन्स की में गिवन है। सो दिस इज योर एल्डिहाइड कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड के क्वेश्चंस। अब आपको बताना है एसिडिक स्ट्रेंथ। वापस से वही चीज लिखो जैसे मैं लिखती हूं कि एसिडिक स्ट्रेंथ डिपेंड करती है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनाइन के ऊपर। कार्बोनाइन की स्टेबिलिटी किसके ऊपर डिपेंड करती है? किसके ऊपर? माइनस आई ग्रुप बढ़ा देते हैं, प्लस आई ग्रुप घटा देते हैं। इस हिसाब से वर्क करो। फिर उसके बाद देखो कि इनमें से कौन सा प्लस आई है, कौन सा माइनस आई है। ये तुम्हारा बेटा प्लस आई ग्रुप है, फ्लोरीन तुम्हारा माइनस आई ग्रुप है। OCH3 तुम्हारा किस तरीके का ग्रुप है? जल्दी से बताइए। CH3 OCH3 तुम्हारा किस तरीके का ग्रुप है? जल्दी से बताइए। OCH3 किस प्रकार का ग्रुप है आपका? प्लस आई कि माइनस आई? माइनस आई का ग्रुप है। लिखो जल्दी से। OCH3 इज योर माइनस आई ना, माइनस आई वाला ग्रुप है। अब ये देखो कि OCH3 एंड फ्लोरीन में OCH3 माइनस आई है मेघा, OCH3 बेटा माइनस आई है आपका। अब देखो OCH3 एंड फ्लोरीन में से किसका माइनस आई इफेक्ट ज्यादा है? ज्यादा किसका है आपका? फ्लोरीन का माइनस आई इफेक्ट ज्यादा है। तो सबसे पहले आएगा आपका C, फिर आएगा आपका B, फिर आएगा आपका A, फिर आएगा आपका D। क्योंकि D में दो दो प्लस आई ग्रुप है। डी में दो दो ऐसे ग्रुप लगे हैं जो नुकसान पहुंचाएंगे। तो करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन 1। जो सी वाला है दैट इज गोइंग टू बी दी मोस्ट एसिडिक, क्योंकि उसका माइनस आई सबसे ज्यादा है। दैट टू बी 3 फ्लोरीन लगे हुए हैं। उसके बाद आएगा तुम्हारा बी, उसके बाद आएगा तुम्हारा ए एंड देन डी। मैम एक क्वेश्चन है, हम कार्बन मोनोऑक्साइड स्ट्रॉन्ग मेटल क्यों होता है? समझी नहीं बेटा मैं आपका क्वेश्चन। कार्बन मोनोऑक्साइड स्ट्रॉन्ग मेटल क्यों होता है? कार्बन मोनोऑक्साइड तो न्यूट्रल ऑक्साइड होती है, तो आप एंड कार्बन इज अ नॉन मेटल, तो आप क्या पूछना चाह रहे हैं? मुझे ये नहीं क्लियर हो रहा है। क्लियर हुआ प्रणाली? 1 क्यों होगा? मेघा, हर्ष, शिवानी सबको क्लियर हुआ? Why our answer is going to be option 1. Just keep this thing in mind बेटा, all good things take time. ठीक है? हाँ जी हर्ष, मेरी क्लास ऑलमोस्ट एवरीडे होती है, कल भी होगी। कल हम लोग ग्रिग्नार्ड रिएजेंट डिस्कस करेंगे एट द सेम टाइम 8:15 या 8:30, इन दोनों में से ही किसी एक जगह होती है। एंड 18 तारीख से मेरा पेड कोर्स शुरू हो रहा है अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर। आप लोग स्वाति 100 कोड यूज कर सकते हैं, जहां पर हम लोग पूरी की पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के 1 शॉट्स करेंगे, कन्वर्जन्स करेंगे, PYQs करेंगे। एवरीथिंग वुड बी फिनिश्ड इन 10 डेज। 10 दिन में ऑर्गेनिक तुम्हारी खत्म है, बढ़िया तरीके से रिविजन करा के। क्लियर है जी? चलिए वेरी गुड, दीने इस्लाम, शाबाश। आगे चलते हैं। अब ये वाला क्वेश्चन का ये देखिए, यहाँ पर तो लिखा भी है IIT JEE 2009 का सवाल है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रिपीट होते हैं, तो इस तरह के सवाल का भी रिपीटिशन होने की पूरी पूरी संभावना है। जल्दी से करिए। द करेक्ट एसिडिटी ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग इज, द करेक्ट acidity order of the following is OH, OHCl, COH, COH, CH3। क्या होगा? फटाफट से देखिए, जल्दी से। हरी अप ऑल ऑफ यू। शाबाश शाबाश। चलिए, ये किस तरीके का ग्रुप है हमारा? माइनस आई ग्रुप है। अब ध्यान रखो, ये दो आपके OH वाले हैं, ये दो आपके COOH वाले ग्रुप है। फिनॉल वर्सेस कार्बोक्सिलिक एसिड कंपेयर कर रहे हैं आप। फिनॉल वर्सेस कार्बोक्सिलिक एसिड का कंपैरिजन है। अब बेटा कार्बोक्सिलिक एसिड के नाम में ही एसिड है, तो जाहिर सी बात है कि वो फिनॉल के कंपैरिजन में तो मोर एसिडिक होंगे। ठीक है, इधर है आपका CH3 विच इज अ प्लस आई ग्रुप। अब बताइए आपके हिसाब से कौन मोर एसिडिक होगा? डी वाला होगा। COOH वर्सेस अल्कोहल, मतलब अल्कोहल तो नहीं, फिनॉल ही कहेंगे हम।
जल्दी से। अच्छा, बच्चे कह रहे हैं फोर्थ होगा, सोमराज जी कह रहे हैं सेकंड होगा। प्लस आई ग्रुप जो होते हैं सोमराज, वो एसिडिक कैरेक्टर को घटा देते हैं। तो बेटा फोर्थ वाला तो सबसे पहले आ ही नहीं सकता है, ठीक है। फर्स्ट वाला भी आपका सबसे पहले नहीं आ सकता है जब तक आपका ये एग्जिस्ट कर रहा है, सेकंड वाला भी नहीं आएगा, तो सबसे पहले आएगा आपका जो ये ऑप्शन 3 वाला। अब ये 2 में ही है तो ये आपका निकल गया। अब थर्ड के बाद सेकंड आएगा या थर्ड के बाद फोर्थ आएगा, ये मुद्दा है हमारे पास। भैया जी नहीं हो सकता, सेकंड वाला भी नहीं होगा, सेकंड वाला भी नहीं होगा, सेकंड वाला इज ऑल्सो नॉट गोइंग टू बी देयर। चल ये क्वेश्चन तुम करके, और क्वेश्चंस है मेरे पास, ये भी एक और क्वेश्चन है, ये तुम लोगों का होमवर्क है, ये दोनों क्वेश्चंस करके लाना, ट्राई मारना। ये हम कल की क्लास में शुरू में डिस्कस कर लेंगे। टुमारो वी विल बी डूइंग ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। सो सारे के सारे बच्चे आ जाना, 8:15 या 8:30 इन दोनों में से किसी एक टाइम पर होगा, एंड वी विल बी डिस्कसिंग बोथ ऑफ दीज क्वेश्चंस टुमारो, ठीक है। चलिए, सो आई होप आपको आज जो पढ़ाया मैंने वो कहीं ना कहीं आप लोगों के किसी ना किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में या कहीं पर भी आपकी हेल्प करे। एंड प्लीज कीप ऑन रिवाइजिंग सच कॉन्सेप्ट्स एंड सच क्वेश्चंस, क्योंकि मैं बारी बारी सेम चीज नहीं करवा सकती हूँ, और ये चीजें मुश्किल हैं, समय लगता है इनको करने में, समझने में। सो वेरी ऑल द बेस्ट, एंड मिलते हैं कल की क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू एंड गुड नाइट ऑल ऑफ यू। बाय बाय। थैंक यू अक्षय, थैंक यू सो मच अक्षय बेटा। चलिए, तो मिलते हैं आप लोगों की कल की क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, एंड प्लीज डू योर होमवर्क, ओके, बाय बाय।